उत्तराखंड की एक ऐसी महान हस्ती जिनके जाने से उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवराज रंगीला जी की, जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध संगीतकार, जागर शैली व डोर थाली के प्रख्यात कलाकार के साथ फोक सॉन्ग के बेहतरीन संगीतकार के तौर पर, जिन्होंने शुरुआती दिनों में उत्तराखंड एल्बम्स और ऑडियो कैसेटों में अपने फोक के द्वारा सभी का मन मोह लिया। उन्होंने यह पहल की कि उत्तराखंडी गायकों को फोक संगीत और म्यूजिक दे, जिससे उत्तराखंड का एक्चुअल फोक लोगों के सामने आ सके। उनकी यह मुहिम रंग लाई और उन्होंने उस समय के कई दिग्गज संगीतकारों के बीच में अपनी जगह बनाई और आज उत्तराखंड के महान संगीतकारों में उनका नाम सदैव याद रखा जाएगा, क्योंकि उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। वह जागर शैली व डोर थाली के प्रख्यात विद्वान थे, जिन्होंने अपनी विधा से कई अवार्ड जीते और लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी। उनके बेटे परवीन नेगी और अनुराग नेगी भी बहुत ही अच्छे ढोलक और तबला वादक हैं और आज अपनी एक पहचान बना चुके हैं। लगातार पूरा परिवार उनका संगीत में ही है। आइए देखिए क्या कहा परवीन नेगी ने। मेरे पिता श्रीमान देवराज रंगीला जी, जो कलाकार होता है वो कभी मरता नहीं है, ये बात कही गई, ये बहुत सही बात है। कलाकार हमेशा हमारे दिलों में जन जन के जीवन में वे जीवित हैं। जहाँ तक उनसे जुड़े हुए लोग जितने भी थे, सभी ने उनके बारे में यही उनके विचार हैं कि वो हमारे दिल में हमेशा हैं। उत्तराखंड की संस्कृति में उनका जो योगदान है वो ये है कि उन्होंने इंटरव्यू में काफ़ी विस्तार से इस बारे में कहा है कि डमरू के बारे में कहा है कि डमरू जो है एक अमुक साज है जो भगवान श्री शंकर के त्रिशूल में अकस्मात गिरा था, जिसमें एक निशान है त्रिशूल में, जो बीच का सूल होता है उसमें। तो उन्होंने मुझे जो समझाया था, वो बहुत सी बातें हैं जो है कहने वाली। उत्तराखंड की संस्कृति में उन्होंने जो योगदान दिया है वो यही है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो गीत गाए जाते हैं उनकी परिभाषाएं बताई, लोक के बारे में समझाया, और जो मुझे बातें बताई थी डमरू और थाली के विषय में, कि उन्होंने कहा था कि थाली जो है शिवजी के डमरू की संगत के लिए वादी संवादी जो होता है उसके हिसाब से थाली बनाई गई, जिसको ओम भगवान जी ने बनाया था। यानी हम कह सकते हैं कि आप उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और उनके गीत संगीत और उनके जो है वाद्य यंत्र जो है आगे बढ़ा के जो है युवा पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। हाँ जी, ज़रूर, क्योंकि ये उनका ख्वाब भी था एक। उस ख्वाब को आप लोग पूरा करेंगे। हाँ जी, ज़रूर। हाँ जी, ज़रूर। हमें यही कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार में जो भी हो, जो जागर विधा को भी आगे बढ़ाना चाहते हो, वे ज़रूर करें। मैं अपने लिए नहीं कहता, सबके लिए कहता हूँ कि जो परिवार में जो भी हैं उनको ध्यान देना, इस और ज़रूरी ध्यान देना है उनका। तमाम आई हुई तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं उत्तराखंड के दिग्गज कलाकार और राही परिवार, नेगी परिवार और रंगीला परिवार पूरा यहाँ पर पहुँचा हुआ था और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका कहना है कि देवराज रंगीला एक ऐसी शख्सियत थी जिनके जाने से एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि उनके अंदर जो विधा थी, जो कला थी, आज भी वह उत्तराखंड के लोक संगीत में साफ दिखाई जाती है। उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा और वह मरे नहीं हैं, वह अमर हो गए हैं और उनकी याद में हर साल इसी तरह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। राही परिवार, नेगी परिवार और रंगीला परिवार लगातार उनके कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जो कार्य छूटे हुए हैं उन पर कार्य करते हुए उनके और भी
अनछुए पहलू को जनता तक रखेगा। देखिए क्या कहा अनुराग बिल्कुल नेगी ने। हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे हम इस परंपरा को बढ़ाएं और हम कोशिश कर रहे हैं जितना कुछ हमसे हो पा रहा है, और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पापा की थी जो हम रिकॉर्ड कर चुके थे, वो जल्दी ही अब आप लोगों के बीच में भी आएंगी, मार्केट में लेके आएंगे हम। और कुछ चीज़ें हमने ऐसी हैं कि जो उनकी डायरी में हमें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन गीतों को, उन पुरानी चीज़ों को जो लोग छुपा हुआ था, एक जो लोक गायक जो बोलते हैं, तो एक लोक था पापा के अंदर, एक जो अपने आप उनके अंदर जो था, पूरी संस्कृति उनके अंदर उनकी स्मृति पटल में थी सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को हम ज़रूर क्या कहते हैं आप लोगों के बीच में लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ करें। कलाकार कभी मरता नहीं है, उनकी यादें सदैव जिंदा रहती हैं और उनके लोक गायकी, लोक संगीत और फोक के द्वारा लोग सदैव देवजा रंगीला को याद रखेंगे, क्योंकि जिस तरह की वह शख्सियत थी, सभी के दिलों में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी थी। देखिए क्या कहा उत्तराखंड के संगीतकार व लोक गायक वीरेंद्र राही ने अपने चाचा के बारे में। याद तो हम जो है हमेशा ही करते रहेंगे। और क्षति की जहाँ तक बात है, तो कितनी ही ऐसी चीज़ें उनके साथ ही चली गई। कुछ चीज़ें हम जो सुन पाए उसको हम संजोएंगे, कोशिश करेंगे, और जो उनके साथ चली गई वो तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि कलाकार को जीते जी सम्मान मिलना चाहिए, और उसको जीते जी जो है कलाकार से उसकी कला के बारे में या जो भी उसके अंदर है उसको जो है शिष्यों को उनको ले लेना चाहिए जीते जी। नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं चाचा जी की हमारे पास नहीं हैं, जो कि हम लोग जीते जी जब इंसान हमारे पास होता है तो हम सोचते हैं आज नहीं कल हम सीख लेंगे, परसों ले लेंगे, नरसों ले लेंगे, लेकिन ऐसा समय बीतता जाता है और फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हमारे पास बची नहीं है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जाने माने संगीतकार, सिंगर और वाद्य यंत्रों के कलाकार भी यहाँ पे पहुँचे और सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्योंकि आपको बता दें, जितने भी ज़्यादातर उत्तराखंडी संगीतकार हैं या गायक हैं, वह कहीं न कहीं देवजा रंगीला से जुड़े हुए थे और उनकी शुरुआत ही देवजा रंगीला जी से हुई थी। जिम्मेदारी आप लोगों पे आ गई। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि गर्व तो हमें इतना महसूस होता है कि पिताजी ने, क्योंकि जब छोटी उम्र में ही पापा ने जागर विधा को सीखना शुरू कर दिया था दादाजी से। उसके बाद उनके गुरु हुए चौहान सिंह जी, उनसे उन्होंने जो ये विधा है उत्तराखंड की, जो जागरी जो होता है वो इसका उन्होंने उसको सीखा उन्होंने छोटी उम्र से। उसके बाद उन्होंने श्री चंद्र सिंह राही जी से क्या कहते हैं संगीत का ज्ञान लिया। उसके बाद शुरू किया जो भी है ये संगीत का सारी चीज़ें। तो मतलब बहुत गर्व होता है कि उन्होंने बहुत काम किया लोक संस्कृति के लिए और बहुत काम करना चाहते थे वो। ये एक हमारे अंदर एक चीज़ रह गई है कि वो बहुत कुछ करना चाहते थे, पर जल्दी उनको एक जो भयानक बीमारी लगी वो जल्दी उनको लेके चले गए। आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे और आगे खड़े रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। क्योंकि वह उन सबके गुरु थे और गुरु को अंतिम श्रद्धांजलि देने भारी संख्या में यहाँ पर उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार व उनके शुभचिंतक पहुँचे और सभी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही कहा कि वह सदैव अमर रहेंगे और उनकी यादें हमेशा उनके दिलों में बसी रहेगी। प्रोजेक्ट थे जो होने थे, जागर के ऊपर उनका एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होना था, काफ़ी कुछ था जो अचानक से इस बीमारी के चलते वो रुक गया और वो सब चीज़ नहीं हो पाई। उस चीज़ का दुख है क्योंकि वो चीज़ होनी बहुत मायने रखती है राही परिवार के लिए। तो कि संगीत को करें, संगीत सिर्फ एक ही चीज़ है, करने की चीज़ है। जितना करेंगे उतना हम उसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बिना करे कुछ नहीं होता। और
जीवन में एक चीज़ रखिएगा, अगर आप इतना गाते हैं उसको कॉन्फिडेंस से करिए और निभाते रहिए, करते रहिए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। देवराज रंगीला जी को आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन, और उम्मीद करते हैं कि उनका परिवार उनके कार्यों को आगे बढ़ाता रहेगा।